वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं आपकी 2A लंबाई की हैं। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है? दिया है समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है। तो आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB BC CA यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं और जिनकी लंबाई 2A के बराबर है। ज्ञात करना है आपको शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए आपको एक रचना का पद करना पड़ेगा क्योंकि उसने समबाहु त्रिभुज के अलावा और कुछ नहीं दिया है। आपने लंब तो इस पे BC भुजा पे A शीर्ष से लंब डाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे A बिंदु से BC पर AD लंब डाला। ठीक है, इसके बाद प्रमाण में देखो, पहले हम ये सिद्ध करेंगे ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखो AB बराबर AC दिया है क्योंकि समबाहु त्रिभुज दे दी। समबाहु त्रिभुज यानी कि दोनों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उनमें से हमने दो भुजाएं ले ली। इस त्रिभुज की AB और इस त्रिभुज में AC। AD दोनों में कॉमन है, ठीक है, और कोण ADB कोण ADC 90 डिग्री। ये रचना से लिख देंगे क्योंकि रचना में हमने लंब डाला था, तो लंब इधर से भी 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री है। तो दो भुजाएं और एक कोण जो बराबर है 90 डिग्री, तो ये हो गया RHS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD RHS। ये है आपका 90 डिग्री का कोण, कर्ण और एक भुजा। ये तो आपके पास कर्ण है, ये एक भुजा है और ये एक 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब यदि दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए BD बराबर DC। और वैसे भी कंसेप्ट हमारे पास होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि एक शीर्ष बिंदु से दूसरी भुजा पर लंब डाला जाता है तो वह लंब होने के साथ साथ उस त्रिभुज में एक मध्यिका भी होती है, और मध्यिका का मतलब होता है DBC का मध्य बिंदु है। चलो हमने यहाँ प्रूव भी करके दिखा दिया आपको CPCT। ठीक है, अब देखो क्योंकि BC की लंबाई आपको 2A दी है और B से C तक की लंबाई 2A है और BD BC की आधा है। आधा ही हुआ ना जब दोनों बराबर हैं, ये हिस्सा ये हिस्से के बराबर है, तो यानी कि ये हिस्सा पूरे हिस्से का आधा है। अब पूरी लंबाई 2A है तो BD की लंबाई क्या होएगी? इसलिए BD हो जाएगी आधा BC यानी कि आधा गुणा 2A, यानी कि BD की लंबाई आ गई आपके पास A। ठीक है, अब आपको निकालनी है लंब की लंबाई, तो इसके लिए आपकी मर्जी, आप ये वाली त्रिभुज लें या ये वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये ले लेती हूँ ADB त्रिभुज ADB में आपका कोण D जो है वो 90 डिग्री है, तो
इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है 90 डिग्री का कोण ये है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण कोण है AB, बराबर होएगा लंब का वर्ग AD जो कि AD है, और आधार जो कि BD है, BD का वर्ग। तो यह है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो AB आपको कितना दिया है? AB 2A, AD आपने निकाल लिया है, यहाँ निकालना है, ज्ञात करना है, लंब है, और BD आपने निकाल लिया है यहाँ A, तो BD की जगह A, तो 2 4A स्क्वायर AD स्क्वायर A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AD स्क्वायर, 3A स्क्वायर AD स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 3A स्क्वायर AD, A स्क्वायर तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, A हो जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका वर्गमूल 3, तो ये बन गया वर्गमूल 3A बराबर AD। ठीक है, एक शीर्ष लंब हमने एक शीर्ष से डाला था, इसकी लंबाई वर्गमूल 3 है। यदि आप B से AC भुजा पे लंब डालते तो उसकी लंबाई भी वर्गमूल 3A ही आई, और C से आप AB पर लंब डालेंगे तो उसकी लंबाई भी वर्गमूल 3A आएगी, यानी कि प्रत्येक लंब की, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई वर्गमूल 3A ही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें देखो कोई भी समचतुर्भुज बना लेते हैं हम, ABCD, ABCD, जिसकी 4 भुजाएं AB, BC, CD और D है, क्योंकि वो समचतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब विकर्ण हुए AC और BD, ठीक है, AC और BD इसके विकर्ण है समचतुर्भुज ABCD के। तो इस स्टेटमेंट में आप दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है आपको क्या गिवन है इसमें? ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदु O पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, सेम बात है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना? सिद्ध कीजिए में क्या है आपके पास? समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ध्यान से देखें, भुजाओं के वर्गों का योग, यानी भुजाएं हैं AB BC CD D है, इनके वर्ग करने और फिर उनका योग। तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब हुआ AB का वर्ग, BC का वर्ग, CD का वर्ग और AD का वर्ग, या DA कह लो। योग यानी प्लस, वर्ग यानी स्क्वायर, और भुजाएं यानी AB BC CD पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट लिख भी देती हूँ, किसी को पता नहीं है तो। किसी समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण
पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित का मतलब है ये जो विकर्ण है AC और BD, ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, तो जो ये O बिंदु से जो ये एंगल बन रहे हैं COD, AOD, AOB और COB, ये सभी 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं का मतलब है समान भागों में बांटना, यानी कि जो AC है और जो ये O बिंदु है ये दोनों बराबर हैं। AO की दूरी और OC की दूरी सेम है, OD की दूरी और OB की दूरी भी बराबर है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, इसको मैथ्स में लिखेंगे हम, एंगल AOB BOC कोण COD और कोण DOA सभी के सभी आपस में बराबर हैं और सभी के सभी 90 डिग्री के हैं। जो ऊपर मैंने हिंदी में लाइन लिखी उसका मतलब ये है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिखा है एक शब्द समद्विभाजित, तो उसका मतलब है AO बराबर OC तथा BO बराबर है OD या DO भी बोल सकते। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज AOB में। अब ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ हमने लिख दिया AOB बराबर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ कर्ण है AB, तो इन दोनों में से एक भुजा लंब होगी, एक आधार, तो समकोण त्रिभुज में लग गई पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को प्लस कर देते हैं तो कर्ण का वर्ग बनता है। कर्ण आपके पास है AB, लंब है AO और आधार मान लो OB। अब जो AO है वो कंप्लीट AC का आधा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आधा AC का वर्ग। AO के स्थान पे आधा AC, क्योंकि AO AC का ही आधा हिस्सा। इधर OB को भी हम लिख सकते हैं, OB किसका आधा हिस्सा है? BD, आधा BD। ठीक है, अब जरा इसका स्क्वायर करें तो 1/2 का तो हो गया स्क्वायर 1/4 और 1/2 BD का स्क्वायर हो गया 1/4 BD स्क्वायर। अब जो ये 4 है इसे कॉमन ले लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इधर सारी जगह AB का स्क्वायर था आपका, ये बन गया 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और जमा में BD स्क्वायर। अब 4AB का स्क्वायर का तात्पर्य हुआ AB स्क्वायर जमा AB स्क्वायर जमा AB स्क्वायर जमा AB स्क्वायर, क्योंकि 4 टाइम है, 4 बार। राइट साइड है AC स्क्वायर और जमा BD स्क्वायर। अब सारी की सारी AB हैं, तो इसका मतलब आप इसकी जगह आपके समचतुर्भुज की बाकी भुजाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती हैं। क्यों? इसलिए आप AB की जगह BC, एक AB तो AB रहने दो, एक AB की जगह BC का, एक की जगह CD का लिख दो और एक की जगह DA का स्क्वायर। राइट साइड वही रहेगी AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि AB, BC, CD और DA आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज। देखो आपने जो प्रूव करना था वो सेम है, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर जमा DA स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर जमा BD स्क्वायर।
ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया।